जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ड विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं भौतिक विज्ञान का एक और लेक्चर। आज हम बात करते हैं घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन बल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है कि उसके मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। अर्थात वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके बीच लगने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल होता है। दोस्तों, जैसे कोई ये वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु आगे मूव कर रही है तो आगे के लिए एक बल कार्य करेगा, लेकिन इस सतह और वस्तु के बीच में एक बल कार्य करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। यह एक संपर्क बल है जो संपर्क में आई सतहों के बीच गति की दिशा के विरुद्ध दिशा में लगता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की आपेक्षिक गति की दिशा के विपरीत होती है। वास्तव में जब एक वस्तु तल किसी अन्य वस्तु के तल में फिसलता है तो अन्य वस्तु दूसरी वस्तु को हम घर्षण बल कहते हैं, जो कि वस्तुओं के संपर्क तलों के समानांतर होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं, हम इनकी बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों अवस्थाओं में स्पर्शी तलों में के बीच लगने वाले बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब वस्तु अपनी सतह में रखी होती है और इस पर कोई बल कार्य करता है, लेकिन उसमें लगने वाला बल जो घर्षण बल उसमें लगने वाले फोर्स से और जो घर्षण बल है वह अधिक होता है तो वस्तु मूव नहीं कर पाती है और वह वस्तु यथावत स्थिति में बनी रहती है। ऐसे बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं दूसरे टॉपिक में, दूसरी सीमांत घर्षण बल की लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब वस्तु का में आरोपित स्थैतिक घर्षण बल अर्थात जब वह घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल की वह मात्रा वह अधिकतम सीमा जिसके बाद अगर हम फोर्स की मात्रा बढ़ाते हैं तो वह वस्तु मूव कर जाती है, तो उस अधिकतम बल को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। बिना देर किए हम आगे चलते हैं गतिक घर्षण बल की काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स वह फोर्स होता है वह सीमांत बल की अधिकतम सीमा के ऊपर जब कोई बल लगाया जाता है तो वह वस्तु मूव करने लगती है और उसमें लगने वाला घर्षण बल घट जाता है वस्तु एक समान गति से आगे बढ़ने लगती है और इसके बाद वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता पड़ती है। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों, अर्थात जब हम ऐसा घर्षण बल जब कोई वस्तु है और जब हम इसमें कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु की इतना अधिकतम बल लगा देते हैं कि वह वस्तु मूव करने लगती है, तो इसके वस्तु और जब मूव करेगी तो वस्तु और सतह और वस्तु के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वह वस्तु मूव करने लगती है तो उसमें काम करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? गतिक घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं गतिक घर्षण बल के प्रकार। लोटनिक घर्षण बल या बेलन घर्षण बल या रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी सतह में लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिक या गतिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है। लोटनिक घर्षण बल जब कोई वस्तु मूव करके मतलब अपने जैसे साइकिल का पहिया और या फिर मोटरसाइकिल या गाड़ियों का पहिया जो भी रोटेट करके बेलन के आकार में घूमते हैं या पहिए के रूप में घूमते हैं, उनको हम वहाँ पे लगने वाले उसमें जो कोई भी उसके पहिए और सतह के बीच घर्षण बल लगता है उसको हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। हम सर्पिल घर्षण बल किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और सतह के बीच लगने वाले बल को हम सर्पिल घर्षण बल कहते हैं। सर्पिल घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है, मतलब सर्पिल घर्षण बल जो क्या होता है? लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण बल सर्पिल घर्षण बल से अधिक होता है और सर्पिल घर्षण बल जो है लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं, हम बिना देर किए हुए घर्षण बल को कम करने के लिए जो विधियां हैं, पालिश के द्वारा किसी वस्तु की सतह पर एक विशेष प्रकार की पतली परत या पाइन लेयर
लगाने से पॉलिश करते हैं तो यह पदार्थ की सतह में प्रक्षेपणों के बीच स्थान में भर जाता है। अर्थात जब कोई सतह है यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जब यहाँ पे कोई पॉलिश लगा दी जाती है तो वो भर जाते हैं। ठीक है, जब वो भर जाते हैं तो सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है और घर्षण बल काम करता है, जिसके कारण सतह की रगड़ इसके चिकना होने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है और हम आसानी से मूव कर पाते हैं पॉलिश के माध्यम। स्नेहक के माध्यम से लुब्रिकेंट जब संपर्क में रखी दो सतहों के बीच स्नेहक या तरल व ग्रीस डाल दिया जाता है तो दोनों सतहों के संपर्क में के बीच में जो एक पतली परत के रूप में फैल जाती है और दोनों सतहों के बीच में संपर्क में नहीं आती हैं, जिससे घर्षण बल काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उचित पदार्थ का प्रयोग करके घर्षण बल का मान कम करने के लिए प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद है। घर्षण को मान पदार्थों की प्रकृति के पर निर्भर करता है। कंक्रीट व रबर के बीच घर्षण बल का मान कंक्रीट और लोहे के घर्षण बल के बीच के से कम होता है। इसी कारण से जो टायर बनाए जाते हैं काहे के बनाए जाते हैं, रबर के बनाए जाते हैं। दोस्तों बाइलिंग द्वारा गत्यात्मक घर्षण बल की अपेक्षा लोटनिक घर्षण बल काफ़ी कम होता है। मशीन के टूट फूट कम करने के लिए घर्षण के विरुद्ध ऊर्जा का ह्रास कम हो, इसे मशीन के घूमने वाले भागों के बीच स्टील की जो वायरिंग होती है उसको लगाई जाए। छोटे ठोस गोलियां रख दी जाती हैं जिससे बॉल बियरिंग कहते हैं। दोस्तों जैसे ये आपका एक वो है जो कोई बेयरिंग है, उसके बीच में जो छोटे छोटे लोहे के छिद्र वो लोहे के कण हैं जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको रख देते हैं, जिससे कि वो जो बेयरिंग होती है वो आराम से कार्य करती है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।